डर गए ना दोस्तों। मैं तो मजाक कर रहा था। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल #गुरुजी सैमसन। डरने की बात है, डरना तो पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस वीडियो में नया कुछ लाए हैं। तो यह वीडियो एक सच्ची घटना पर घर की कहानी है, और ऐसी वीडियो हमारे पास में और भी कहानी है ढेर सारी। तो हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसी और अनोखी वीडियो आपको मिलती रहे हमारे चैनल के जरिए। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब हम छोटे थे और हमारे अंकल यानी कि चाचा जी वे कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो कॉलेज का दिन मौज मस्ती का दिन हुआ करता था उनके लिए। कॉलेज जाना, मौज मस्ती करना, बहुत फन, यानी कि कॉलेज लाइफ ही होती है ऐसे, फन एंड लाइफ। तो एक बार की बात है, हमारे गांव में एक बार उनका पिकनिक का प्रोग्राम बना। पिकनिक का प्रोग्राम बनने के बाद में वे सभी पूरे ग्रुप के साथ में पूरा स्कूल पिकनिक किया। लेकिन पिकनिक ऐसी जगह में गए जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत झरना, पहाड़, जंगल आदि मौजूद है। बात है लातेहार जिला के महुआडांड़ प्रखंड की। महुआडांड़ ब्लॉक में बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे नेत्रहाट के नाम से भी आप जानते हैं। नेत्रहाट भी बहुत खूबसूरत जगह है। तो उस एरिया में एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है बूढ़ा घाट। तो बूढ़ा घाट में हमारे अंकल और पूरा बटालियन स्कूल कॉलेज के दोस्त पिकनिक मनाने गए थे। कहा जाता है उस जगह पे कुछ चीज है। मैं उतना बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि ईश्वर है तो शैतान भी, भगवान है तो प्रेत भी, इंसान है तो भूत भी। कहीं मेरे पीछे सुना रहे। तो दोस्तों, वहाँ का कहावत है कि वहाँ पर सुरीली धुन नाम की कोई चीज़ नहीं बजाना। सुरीली धुन या कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजाना है। और जस्ट झरने के नीचे में सभी दोस्त एंजॉय कर रहे थे। झरने के नीचे साइड में जहाँ नदी बहती है, और अंकल हमारे चले गए झरने के तराई भाग में, बीच भाग में, जो ऊंचाई है और बहुत ऊपर जगह है, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर में जब झरना गिरता है उसके बाद में एक लय के बाद में फिर नीचा लय और गिरता है। तो बीच भाग से भी ऊपर भाग में अंकल एकांत में चले गए, क्योंकि उनको थोड़ा एकांत बहुत पसंद था। तो उस एकांत में जाने के बाद में अब वहाँ वो लेट गए। लेटने के बाद में वो हमारे अंकल मुरली किशन कन्हैया हुआ करते थे, बहुत अच्छा बंसी बजाते थे। और मुरली का धुन, बांसुरी का धुन बहुत ही प्यारा होता है, मधुर होता है, और इतना खूबसूरत तरीके से भी बजाया करते थे। जब भी हम लोग गाय बकरी चराने जाया करते थे उस समय अंकल भी साथ में चलते थे। तो किशन कन्हैया जी के समान ही वो बंसी बजा करके हम लोगों का मन मोह लेते थे। तो उसी प्रकार उन्होंने वहाँ पर लेट करके अकेलापन को शांत करने के लिए उन्होंने
बंसी बजाना शुरू किया। उन्होंने जैसी बंसी बजाया, पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे लोग कहते हैं, क्योंकि उनके दोस्त लोग सब सुन रहे थे उनकी धुन को, हालांकि झरने की पानी का आवाज़ इतना तेज था, लेकिन उनका मुरली का धुन चारों पहाड़ में टकरा करके बीच में सभी को सुनाई पड़ रहा था। तो इसी प्रकार पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध था और पूरा दिन था। मतलब वातावरण पूरा ही एकदम दिन का माहौल था, यानी कि 1 बजे के आसपास की बात है, 12-1 बजे की दिन की बात है। जैसे ही उन्होंने बांसुरी का धुन को बंद किया, जैसे ही उन्होंने बांसुरी का धुन को बंद किया, वैसे ही एक बड़ा सा पत्थर झरने के ऊपर से गिरा। इतना बड़ा कि अंकल देख रहे हैं और बता रहे हैं कि अरे बड़ा सा पत्थर गिर रहा है। लेकिन वो पत्थर इतना बड़ा था कि उनके ऊपर गिर सकता था। उन्हें लगा कि वो मेरे ऊपर में गिर रहा है, लेकिन वह पत्थर गिरा झरने का, जहाँ पे पूरा झरना गिरता है, और जहाँ भी झरना गिरता है वहाँ बहुत ही गहरा होता है। उस जगह पर बहुत बड़ा पत्थर गिरा, इतना बड़ा कि पूरा झरना का एरिया को ढक दे, इतना बड़ा पत्थर। गिरने के बाद में अब अंकल शोर करने लगे। वो घबरा गए, क्या हुआ बोल के, क्या हुआ। अब वह इधर उधर देखने लगे, वो पत्थर गया तो गिरा तो गिरा। फिर थोड़ी देर के बाद में वह नीचे उतर गए। जब नीचे उतरे तो वहाँ पे अपने दोस्तों को बोला, यार हम ऊपर में लेटे हुए थे। अरे तुम तो ऊपर में लेटा हुआ था, इतना सुंदर बांसुरी बजा रहा था, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था, सुनाई दे रहा था आपका बांसुरी का। हमने बोला, लेकिन पत्थर को देख गिरते हुए किसी ने। अंकल ने विश्वास के स्वर में बोला, एक बहुत बड़ा पत्थर, दांह बोलते हैं जिसे, दांह मतलब जहाँ झरना गिरता है, जहाँ पानी रुकता है और वहाँ बहुत ही गहराई होता है। कहते हैं उस झरने की गहराई को 7 खटिये की रस्सी, यानी कि खटिया पहले जो नारियल का रस्सी या जूट का रस्सी से बुना जाता था, खटिया आज भी बुना जाता है गाँव देहात में, 7 खटिये की रस्सी से भी नापा जाए तो उसका गहराई का अंत नहीं है, इतनी गहराई है। तो जब अंकल ने कहा इतना बड़ा पत्थर गिरा है, तो दोस्त उनके बोलने लगे कि जब इतना बड़ा पत्थर गिरा है तो कहीं ना कहीं नीचे अटका होगा, चलो देखते हैं। उन्होंने गांव से, बगल वाले गांव से बहुत लंबा सा रस्सी निकाला और रस्सी में कुछ कुंडा टाइप का बांध करके रस्सी को उस दांव में गिराया। लेकिन रस्सी ख़त्म ही हो गया, लेकिन उस बड़े पत्थर का पता नहीं चला। जैसे कुएं में बाल्टी डूब जाने पर किस प्रकार खुदाई चलता है, उसी प्रकार पूरे सभी लोग उन पत्थर का खुदाई करने लगे। जब इतनी बड़ी पत्थरी थी तो पूरा दांव को ढक लेने टाइप का, तो जनमन है कि वह पत्थर कहीं ना कहीं अटकता। तो जब वह पत्थर नहीं मिला तो सब लोग बोले ये तुम्हारा वहम था, ये वहम था, इसलिए छोड़ दो। जस्ट पिकनिक ख़त्म और सब लोग वापस आ गए घर।
मेरे अंकल की तबीयत इतनी खराब कि उनको फीवर हो गया, बहुत ही भयानक फीवर। वह जैसे ही सो गए, फीवर से थोड़ा सा आराम मिला, अचानक एक छोटी सी बच्ची उनके ऊपर में आई, अंकल, और वह उसके गोदी में इस प्रकार लिपट गई कि अंकल का होश हवास खत्म। अंकल ना सांस ले पा रहे, ना कुछ भी नहीं। वह इतना तड़प रहे थे, इतना तड़प रहे थे कि कोई उसको नहीं जान पा रहा था क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने बगल में उनकी माँ बैठी, यानी उनकी दादी बैठी, उनका स्पर्श हुआ, वह खत्म हो गया, वह ठीक हो गया। जब उन्होंने अपनी माँ यानी कि हमारी दादी जी को बताया कि माँ हमको कोई चीज़ दबाया था, यानी कि परछाई दबाना, उसको कहते हैं परछाई को दबाना। परछाई आपको अगर दबा देगी तब आप कुछ नहीं कर सकते, ना हिल पाएंगे, ना डुल पाएंगे, ना कुछ पर कर पाएंगे, ना सांस ले पाएंगे ठीक से। बस एक घुटन सी महसूस होती है, बहुत बड़ी घुटन सी महसूस होती है। इस प्रकार से वह रोज का गुलाम हो गया। तो जब उनकी माँ को यानी कि हमारी दादी जी को बताए कि ऐसे ऐसे बात हुआ है उसका, तो गाँव में जानते हैं उस ज़माने में झाड़ा फूका बहुत चलता था, बहुत झाड़ा फूका किया, कुछ दिन आराम हुआ, कुछ दिन आराम हुआ, लेकिन वह आराम हराम था। उसे और दिक्कत का सामना करना पड़ गया। मेरे अंकल को और ज़्यादा परेशान करने लग गई आत्मा, वह बच्ची। अंकल कहते हैं कि वो एकदम सफ़ेद, पूरा ऊपर से नीचे तक सफ़ेद कपड़ों में लिपट गया, और करीब 12 साल की बच्ची उनकी गोदी में लिपट जाती है, चाचा कह के आती है, लिपट जाती है, अंकल कह के आती है, लिपट। बहुत ही खतरनाक और दयनीय स्थिति हो गई। अंकल धीरे धीरे सूखने लग गए, बहुत ही कमज़ोर होने लग गए, वे खाना पीना खाना छोड़ दिए थे, उनका स्थिति दयनीय हो गया था, बहुत ही कमज़ोर। और उस प्रेत से या परछाई से बोले, उससे बहुत ही परेशान हो गए थे। अब उनका ऐसी स्थिति हो गया था कि ऐसा लगता था कि ये इसके जंजाल में फंसे, इसे ले जाएगा। लेकिन फिर भी ओझा मोती झाड़ फूक करवाते कुछ आराम मिला। दिन बीतते गया, साल 2 साल 3 साल 5 साल। जब दिन बीतते बीतते वह अब महीनों में आने लगी, 2 महीना में आने लगी, 3 महीना में आने लगी। इस प्रकार से दिन ब दिन उसका डेट बढ़ते गया। जब अंकल प्रदेश चले गए तो मैं भी प्रदेश में था अंकल के साथ। कहानी उस समय की है जब प्रदेश में यानी कि हम दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में जाने के बाद में अंकल जी वहाँ अच्छा जॉब कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी वह बच्ची उसको परछाई बन करके रहा। शाम के समय या रात में उसको एक टाइम दबा देती थी, यानी कि परछाई उसके ऊपर में हावी हो जाती थी और अंकल कुछ नहीं कर पाते थे। हकीकत बात बताऊं दोस्तों, उनका यह खात्मा कब हुआ। एक दिन अंकल हमारे साथ में
इस कहानी को बताए हमें अंकल ने कि मेरे साथ में ऐसा होता है, तो मैं सुना था अंकल के दोस्तों के माध्यम से तुम्हारे अंकल को ऐसे ऐसा होता है, बल्कि अंकल ने नहीं बताया था। दादी भी कभी कभी बोलती थी थोड़ा वह डेंजरस जगह है, वहाँ किस्म से कहा जाए तो वह परी लोग है। जल परियों की कहानी वहाँ की बहुत फेमस है। इसका अगला भाग में मैं वहाँ के जल परियों की कहानी के बारे में ज़रूर बताऊँ। तो उसी हादसा से वे बंसुरी बजाना छोड़ दिए थे। एक दिन हमारे साथ में लेटे अंकल और बोला कि देखो मेरे साथ में ऐसा कुछ स्थिति होता है तो मुझे थोड़ा सा टच कर देना। तो मैं बोला अंकल मुझे पता कैसे चलेगा? तो उन्होंने बोला पता चल जाता है, पता चल जाता है। बोला ठीक है, लेकिन अंकल कहीं मुझे ना दबा। मैं भी डर गया था। एक तो डर भी लग रहा था कि अंकल के साथ सोऊंगा तो कहीं उनके साथ साथ में मैं भी जाऊंगा। रात हुई, अंकल लेट गए। लेटने के बाद में फिर वाह, एक नन्ही सी परी फिर आई अंकल कर और अंकल को दबा दी। अंकल कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक हिल भी नहीं पा रहे थे। ओह वाह, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि सांस लेने में भी बहुत सारी परेशानी हो रही थी। लेकिन अचानक गलती से मेरा पैर अंकल के ऊपर में चढ़ गया और वह सपना खत्म, वह प्रेत खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म। लेकिन उस दिन के बाद में सवेरे उठते के साथ में अंकल ने मुझे वह कहानी बताया कि बाबू रात को वह फिर से मुझे दबाई। मैं डर गया, मैं बहुत जोर से डर गया था। मैंने अंकल को बोला कि अब से मैं आपके साथ में नहीं सोऊंगा, अब से मैं आपके साथ में बिल्कुल नहीं सोऊंगा अंकल। नहीं बाबू कुछ नहीं होता है, वह सिर्फ दबाती और चली जाती है। लेकिन उस दिन के बाद में प्रदेश में पीछा छूटा, यानी कि हो सकता है मेरा परछाई थोड़ा वजनदार हो। उन्होंने उस दिन के बाद उस दिन के बाद में वह कभी नहीं आई आज तक, और अंकल आज भी जीवित हैं और सुरक्षित हैं, और आज तक उन्होंने ऐसी घटना कभी नहीं हुई बताया। तो बताइए दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? है डरावनी? भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, ये आप डिसीजन लीजिए। आप कमेंट करके हमें बताइए कि वाकई में प्रेत होते हैं या नहीं। मैंने भी महसूस किया है। इसके आगे वाले भाग में और एक कहानी, एक हकीकत कहानी, डरावनी कहानी के साथ में मामला जो मेरे साथ में 2-3 बार महसूस हो चुका है। और एक कहानी है जो जल परियों की कहानी, जो हमारे गांव में बहुत फेमस है। तो उसके बारे में मैं अगला वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। और हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।